स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामर को आइडेंटिफाई करते हैं और इजीली समझते हैं। द सिली कैमल। मूर्ख ऊंट। वंस एक बार, a lion एक शेर lived in a forest रहता था in a forest एक जंगल में with his four toadies उसके चार चाटुकारों के साथ यानी अपने चार चापलूसों के साथ। a crow एक कौवा, a fox एक लोमड़ी, a wolf एक भेड़िया and a leopard और एक तेंदुआ। the lion used to hunt शेर शिकार करता था। यूज टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो किसी काम को पास्ट में लगातार होने को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पास्ट में अगर हम बताना चाहें कि वो कोई काम लगातार होता था, या तो हम सिंपली वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यूज टू हंट वो शिकार करता था, यूज टू ड्रिंक वह पीता था, यूज टू वॉक वह टहलता था, यूज टू टीच वह पढ़ाता था। इस तरह हम यूज टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एंड द टूडीज हेल्प और टूडीज चाटुकार हेल्प मदद करते थे। देखो यहाँ पास्ट में किसी काम के लगातार होने को बताने के लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। हेल्प यानी कि चारों चाटुकार वो चाटुकार हेल्प मदद करते थे। हम ऐसे भी कह सकते हैं यूज टू हेल्प वो हेल्प करते थे। हिम शेयर की यानी उसकी, गेट अ शेयर हासिल करने में एक हिस्सा, ऑफ द हंट शिकार का यानी कि शिकार का हिस्सा दिलाने में। गेट जो है ये वर्ब को ये इंट्रांजिटिव वर्ब को बनाने के लिए आता है। जैसे हम कहें कि शिकार करना कराना, एक होता है खाना, एक होता है खिलाना, एक होता है नहाना, एक होता है नहलाना, एक होता है पीटना और एक होता है पिटवाना, और एक होता है बोलना, एक होता है बुलवाना, इसी तरह होता है सुनना और सुनवाना। ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जब हमको ये बनाना हो कि मैंने उसको पिटवा दिया, तो ये इस तरह के सेंटेंस मेक या गेट लगाने से बनते हैं। जैसे मैंने उसको अरेस्ट करवा दिया, ये सेंटेंस इस तरह बनेंगे, या तो गेट लगाने से बनेंगे या मेक लगाने से बनेंगे। इनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वन डे एक दिन, द लायन फाउंड अ सिक कैमल शेर ने पाया अ सिक कैमल एक बीमार ऊंट को इन द फॉरेस्ट जंगल में। he took pity उसने ली पिटी दया यानी उसको दया ऑन द कैमल ऊंट पर, एंड बिकम फ्रेंड्स और हो गए दोस्त विद हिम उसके साथ, उनके साथ वो दोस्त बन गए। द फोर टूडीज डिडंट लाइक इट एट ऑल चारों चाटुकारों ने चापलूसों ने पसंद नहीं किया। इट इसको, एट ऑल बिल्कुल भी। डिड नॉट ये डिडंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये एक्चुअल फॉर्म है डिड नॉट। डिड नॉट के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो हमारा पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। उन्होंने पसंद नहीं किया बिल्कुल भी इसको। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग अ हंट एक शिकार के दौरान, द लायन गॉट सेवरली इंजर्ड शेर हो गया गंभीर रूप से जख्मी। इंजर्ड जख्मी ये हमारा एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ यूज हुआ है इंजर्ड, और सेवरली ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। जब उमूमन किसी वर्ड के एंड में एल वाई आती है तो वह एडवर्ब बनता है। ही कुडंट हंट नाउ वह शिकार नहीं कर सकता था अब। कुडंट ये मैन की सेकंड फॉर्म है कुड, और ये पास्ट में किसी काम के एबिलिटी ना होने को बताता है। अगर किसी में कोई काबिलियत और एबिलिटी नहीं है किसी काम को करने की, तो वो हमको उसको हम कुड नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ही कुडंट वह नहीं कर सकता था हंट शिकार नाउ अब, एंड द टूडीज वर नॉट गुड हंटर्स और चाटुकार थे नहीं अच्छे शिकार, यानी वो अच्छे शिकार नहीं थे। सो ऑल ऑफ देम वो सब वर स्टार्विंग भूख से मर रहे थे। स्टार्विंग भूख से मरना। दे स्टार्टेड डिवाइजिंग उन्होंने शुरू किया, वजह करना बनाना, प्लान्स प्लान, टू किल एंड ईट द कैमल मारने का, टू किल मारने का, एंड ईट खाने का, द कैमल ऊंट को। टू किल मारना, जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मीनिंग हो जाते हैं मारना, या टू के साथ ईट की फॉर्म आए तो हो जाएगा मीनिंग खाना। टू के साथ जब भी कोई वर्ब लगता है तो उसके एंड में ना आ जाता है, यानी खाना। जैसे टू ड्रिंक पीना, टू किल मारना, टू टीच पढ़ाना, टू सी देखना, इस तरीके से। देन वन डे फिर एक दिन, द क्राउ सेड कौवे ने कहा, और हाइनेस आपकी अजमत, आपकी महानता, यानी कि ये क्या ये बटरिंग कर रहा है। आई कांट सी योर स्टार्विंग मैं नहीं देख सकता तुम्हारा भूख से मरना, यानी कि मैं नहीं देख सकता तुमको भूख से मरते हुए। यहाँ पर स्टार्विंग एक एडजेक्टिव और स्टेट को बतलाने के लिए आया है। इस तरह
ये कहते हैं कि मैंने एक लड़के को नहर में नहाते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। मैंने नदी में एक लड़के को नहाते हुए देखा। मैंने एक लड़के को खाना खाते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय ईटिंग द फूड। इस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी ईटिंग खाते हुए। प्लीज किल एंड ईट मी, कौवे ने कहा प्लीज किल मार दीजिए और खा लीजिए मुझे। कौन दिस, इस बात पर। द फॉक्स लोमड़ी, वॉफ भेड़िया, एंड लेपर्ड और तेंदुआ आल्सो भी, ऑफर्ड पेश किया देम सेल्व्स अपने आप को, यानी कि इन्होंने भी अपने आप को पेश किया इन्हीं अल्फाजों के साथ। बट द लायन रिफ्यूज, लेकिन शेर ने इनकार कर दिया इनको शिकार करने से। नाउ द कैमल थॉट, अब ऊँट ने सोचा, दैट कि इट वाज हिज ड्यूटी, यह उसकी ड्यूटी है, यह उसका फर्ज है, टू ऑफर, ऑफर करने का, पेश करने का, हिम उसको, टू भी, यानी कि उसका भी ये पेशकश करने का फर्ज है, वो खुद को भी यही कहे जिस तरह कौवे ने कहा और दूसरे चापलूसों ने कहा। ही सेड, उसने कहा, किसने, ऊँट ने। योर हाइनेस, आपकी महानतानी, आपकी अजमत, प्लीज किल, प्लीज मार दीजिए, एंड ईट मी और खा लीजिए मुझे, विद हिज वर्ड्स, उसके अल्फाजों से, यानी कि उसी के अल्फाजों में। द फोर्टुडीज, चारों चापलूस, चारों चाटुकार, पाउंस्ड ऑन हिम, टूट पड़े, झपट पड़े, ऑन हिम, उस पर, एंड किल्ड और मार दिया उसको, यानी किल्ड, किल के सेकंड फॉर्म है, ये हमारा सिंपल पास्ट है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया, एट वंस, एकदम, यानी कि एकदम इसको खत्म कर दिया।